अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इतने अरसे के बाद, ईद के बाद तो स्पेशली मेरी आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है अपने इस नए सेट के साथ। अल्लाह करे जनाब जैसे ये सेट नया है, हमारी एनर्जी भी नई हो और इतनी अच्छी एनर्जी हो कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। और कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें ना, कभी कभी कहते हैं ना घर में एक नया सोफ़ा भी आ जाए, नए पर्दे भी लगवा लें, तो हम कहते हैं लम्मिया जो नई चीज़ आई ना तो घर में अच्छी अच्छी नई चीज़ें, अच्छी अच्छी बरकतें, अच्छी अच्छी एनर्जी लेकर आए। तो अल्लाह करे कि ये सेट हमारी ज़िंदगी में अच्छी बरकतें लेकर आए और फिर जो हमारा एटीट्यूड है, हमारी एनर्जी है, वो देखने वालों की लाइफ में अच्छी अच्छी एनर्जीज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बरकत लेकर आए। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। वैसे आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कोई भी इंसान कोई भी नई चीज़ करते हुए ना थोड़ा सा डरता है कि अल्लाह कहीं फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मसला ना हो जाए। मैं बिज़नेस में खाने का बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, सारी जमा पूंजी में इसमें लगा रहा हूँ। कोई भी बिज़नेस करते हुए टेंशन होती है, या अल्लाह पिट ना जाए। अच्छा मैं सैलून का बिज़नेस करने जा रही हूँ, कोई ऐसा मसला ना हो जाए। मतलब हर बिज़नेस करने से पहले ना आप हर किस्म की तिगड़म करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं कि या अल्लाह बस मतलब फेलियर के चांसेस कम से कम हो। और आजकल तो मैं आपको बताऊँ कराची शहर में एक ऐसा बिज़नेस चल रहा है कि जिससे हर कोई महजूज हो रहा है, हर कोई इसका बेनिफिशरी भी है। और मुझे लगता है कि वो जो बिज़नेस है ना वो बेसिकली लोगों की मेंटल हेल्थ, मतलब हमारी ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल हैं भाई, लेकिन जब आप जाते हैं 1.5 घंटा आपको इतना मज़ा आता है, आप भूल जाते हैं यार कि सारा दिन आज मेरे साथ क्या हुआ था यार, मज़ा बड़ा है यार। मैं बात करी मंकी बिज़नेस की, जो कराची में जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मकबूल हो रहा है, ऑलरेडी सोल्ड आउट चल रहा है। मैं अभी तक नहीं जा सकी, जितनी मैं रील्स देखती हूँ मैं फ़ौरन बंद कर देती हूँ कि नहीं जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगी ना मेरी कुछ चीज़ सस्पेंस ख़राब ना करे। और अभी तक एक भी चीज़ मैं डिस्कस भी करी थी, वरना होता है ना कि बड़े मिक्स रिव्यूज़ आते हैं, कोई कहता है नहीं जी बहुत अच्छा है, नहीं थोड़ा सा ड्रैग है। नहीं, एवरी अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस मंकी बिजनेस। और ये मंकी बिजनेस है पाकिस्तान का इस वक्त बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त थिएटर प्ले। तो जो मेरे साथ आज 2 बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं, उनमें से अगर मैं ये कहूँ कि जो पहला मेरा गेस्ट है वो पाकिस्तानी थिएटर प्लेस का शाहरुख खान है, चलें रजनीकांत भी है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ही इज़ लाइक दैट। और जो हमारे दूसरे आज के गेस्ट हैं वो तो उनकी क्या एनर्जी बम का गोला जनाब, वो जब भी आते हैं अपनी इतनी प्यारी एनर्जी अपने साथ लेकर आते हैं। और ये दोनों इस शो के, इस मंकी बिजनेस शो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहले तो हमारे जनाब एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, होस्ट, बहुत कुछ काम भी इस लड़के ने किया है। और साथ में जो दूसरे आ रहे हैं रियलिटी शो से आपने उनको देखा, बहुत मोहब्बत भी दी, घर घर में उनको जाना भी जाता है। इससे पहले मैं अपने 2 गेस्ट को बुलाऊं जो आप समझ गए हैं। तो जनाब वी हैव विद अस इन आवर स्टूडियो यासिर हुसैन एंड उमर आलम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, क्लैप फॉर योरसेल्फ। फाइनली जनाब यासिर हमारे शो में आ ही गए। हमने बड़ी कोशिश कर रहे थे यार किसी तरीके से ना यासिर को लेकर आओ, तो आज कॉल करनी थी आपने, वो लेट किया आपने। अरे नहीं, हम बहुत पहले तो बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह से मंकी बिजनेस इतना ज़बरदस्त जा रहा है, पूरे शोज जो है वो सोल्ड आउट जा रहे हैं। तो वैसे ये और ये आपकी अपनी डायरेक्शन में है, आपकी अपनी प्रोडक्शन है, ये कैसी फीलिंग होती है यासिर? बहुत अनरियल सी फीलिंग है। और हमने इतना नहीं सोचा था कि इतना हिट हो जाएगा। हमें ये पता था कि प्रोडक्ट अच्छी है, फ़नी है और दिल से बनाई हुई है, बट जो रिस्पांस मिल रहा है आई थिंक मैं कहूँगा कि जो फिटर्निटी है उनकी सपोर्ट बहुत थी। और जहाँ भी इतने सुपरस्टार्स आ जाते हैं देखने के लिए तो आवाम में भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि यार ये कुछ अच्छी चीज़ है कि ये सब लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ थी जो हुई है हमारे साथ। ऑल्सो एक ऐसे टाइम में क्योंकि हम ईद पे ना कि फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिल्म आए, हमारे पास कुछ अच्छा नहीं था। सो जो एक एंटरटेनमेंट हम, और खैर वो सिर्फ कराची वाले बड़े लकी हैं इस मामले में, अब बाकी शहरों में भी आपने लोगों ने जाना है? हाँ जी, प्लान कर रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद का इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के शो ज़रा बढ़ने चाहिए क्योंकि हम मुज़ाकरा ड्यूरिंग द शो ही करेंगे। 21 को ये वाइंड अप करे अपना शो, तो जिन कराची वालों ने नहीं देखा कुछ तिगड़म लगाएं, शो सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं भी कुछ तिगड़म ही लगाऊंगी अंदर घुसने की। अच्छा, एक बात जो मैं सबसे पहले आप दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमने बहुत फील की, जो हमारी ऑडियंस बहुत फील करी, जिन्होंने आपका पहले भी थिएटर प्ले देखा था और आप दोनों की जब एनर्जी साथ मिलती हैं और इस वाले प्ले के बाद भी, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत देर से मिले हैं? ये तो बात कहीं और जा रही है। नहीं, असल में उमर के साथ, उमर बेसिकली मेरे भांजे का दोस्त है। अच्छा। और हम एक थिएटर प्ले साथ किया था, तो वहाँ से उमर से दोस्ती हुई और तब से उमर का जो है ना घर आना जाना है,
शादी से पहले से ये और सजील दोनों। इस प्ले का बाय द वे जो प्रोड्यूसर है आसिया और सजील, सजील मेरा भांजा है और आसिया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तो बस ये समझ लें एक फैमिली प्रोडक्शन है, सारे दोस्त यारों ने मिलके बनाई है। तो उस तरह से काम हुआ और जब भी इस तरह से काम होता है, जैसे हम साथ काम करते हैं तो हमारा कोई वो नहीं होता, हैंगअप्स नहीं होते। आप कहते हैं, मैं उसे कहता हूँ यार ये कर ले, यूँ कर ले। अभी हमने पैराडाइज साथ में किया, उसमें एक्टिंग की इसने। अभी उसके पैकेज में बता रहे थे वो कोयल ड्रामे का, वो मेरी पहली डायरेक्शन थी, उसमें भी उमर था। तो उमर को मैं जब कहीं कहता हूँ कि यार आजा इसमें, ये अच्छा रोल है, तो वो कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो ट्रस्ट करता है मेरी जजमेंट को। तो इसलिए वो फिर चीज़ें करने में मज़ा आता है आपको। अच्छा, आपने तो नहीं कहते इनको कोई मामू? नहीं तो वो भी नहीं कहता। तो भाई कहते, यासिर भाई कहते हैं, तो हमेशा से ही। उमर, वैसे माशाल्लाह से हम सबको पता है उमर की बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन जब आप थिएटर देखते हैं तो थिएटर के आर्टिस्ट की एनर्जी ही बिल्कुल और होती है। एंड यासिर को, जैसे मैं कह रही थी, और हम यासिर को जब प्ले देखने जाते हैं हम हमेशा कहते भी कि यासिर यू आर द, हमारे लिए थिएटर का शाहरुख खान जो है ना वो यासिर है। उस एनर्जी को मैच करना बड़ा मुश्किल होता होगा वैसे। हमेशा से मैंने जो है, हमने जब थिएटर स्टार्ट किया था, हमारा जो पहला सियाचिन था, उसमें भी हमें जब लुकअप करने के लिए जो मिसालें दी जाती थी, जो बात की जाती थी, वो यासिर भाई की मिसाल दी जाती थी हमेशा कि यासिर हुसैन देखें कहाँ से कहाँ माशाल्लाह क्या थिएटर करते थे, कितना अच्छा काम करते थे। तो वो ही हमेशा एग्जाम्पल रही है हमारे सामने। उनको देख देख के अब उनके साथ काम करने के लिए ना फिर आपको एक बहुत ही वो अनरियल सी फीलिंग जैसे हो गए ना वो वाली होती है। तो फिर आप अपना 100% देते हैं कि भाई अगर मौका मिला है, आपको मौका मिला है तो फिर आप ज़रूर करें आप, और आप जितना कर सकते हैं कोशिश ही करते हैं हम। बाकी ये अच्छे आदमी है कि हमारे साथ थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा अपने आप को नीचे कर लेते हैं, तो हमारे साथ मैच करने के लिए हमसे तो ऊपर नहीं जाया जा रहा। नहीं, यू अमेजिंग एज वेल। अच्छा, ड्रामे की जाके थिएटर प्ले की तो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम यासिर को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और यासिर से पूछें कि यासिर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी थिएटर में और मीडिया में आने की? वैसे कोई घर में ऑलरेडी था जिसको आप देख रहे थे? नहीं, घर में तो ऐसे मेरी बहन सिंगर है शुमाइला, तो वो मुझसे 1 साल ही बड़ी है, तो वो भी उस वक्त स्ट्रगल ही कर रही थी। तो उसके अलावा हमारे तो ख़ानदान में कोई नहीं। मगर इंस्पिरेशन यही लोग हैं सारे, उमर शरीफ साहब या अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद, ये सब लोग जितने हैं, तो ये इन्हीं का काम देखते रहे हम, तो उसी में बड़े हुए हैं। मस्ताना साहब, अनवर मकसूद साहब का हमारे घर में बहुत हर चीज़ देखी जाती थी, उनके चाहे लिखे हुए ड्रामे हों या वो। तो जब पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई या उनके साथ काम किया तो समझ ही नहीं आ रहा था ये वही हैं जिनके बारे में हमारे वालिदैन बात करते थे। तो जब ऐसे लोगों से आप मिल लेते हैं और फिर उनके साथ काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो बस फिर वही इंस्पिरेशन होती है और उसी से आप उसी को लेके आगे चलते रहते हैं। तो मैं तो अनवर साहब के साथ आज भी। टीनेजर जो यासिर हुसैन थे, तो उसको कैसे था कि मैंने यहाँ पे लैंड करना है? वो तो आपकी माशाल्लाह से भी खुशबख्ती भी की थी कि आप अनवर मकसूद साहब उनकी जी के साथ बैठे भी, उनके साथ आपने इतना काम किया माशाल्लाह से। तो वो जो टीनेजर यासिर हुसैन था उसके माइंड में क्या था वैसे? अच्छा, मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा, मैं आज भी इतना ज़्यादा नहीं सोचता। जैसे मैंने प्ले बनाया तो मुझे ये नहीं था कि अरे इतना हिट हो जाएगा कि ये सोल्ड आउट हो जाएगा इतनी जल्दी। अभी शोज़ चल रहे हैं और वो सारे शोज़ बिक चुके हैं, या ये हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, या इतनी कॉल्स आएंगी, लोग हमें कॉल्स करें कि आप मेरी बीवी मुझे मार देगी अगर मुझे 2 टिकट ना मिले। कोई कह रहा है हो सकता है मेरे भी आगे भी आ जाए। आपके मियाँ तो हमारे परमानेंट गेस्ट हैं, वो तो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इस तरह की कॉल्स आ रही हैं और वो आपको फिर लगता है ये क्या हो। तो मैंने कभी इतना ज़्यादा किसी भी बारे में सोचा नहीं है, स्पेशली करियर को लेके मैं कभी भी नहीं सोचता। मैं समझता हूँ ज़िंदगी में ये जो मेरा करियर है ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूँ। मैं बाकी बहुत सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ, मैं दोस्तों को, फैमिली को, चीज़ों को, घूमने को। मैं काम से ज़्यादा इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता हूँ। अच्छा, आपकी वैसे अपने अम्मा अब्बा का क्या था यासिर? वो आपको देखे, क्योंकि वो होता है ना कि मेरे घर में खुद एक बच्चा छोटा, तो मैं उसको देख के सोच रही थी कि अच्छा मैंने इसको ये बनाना है। फिर मैं कहती नहीं भी इसकी लाइफ है, शुक्र हम इतनी आगे वे कि नहीं यार, जो उसके ख्वाब होंगे वो अपने ख्वाब पूरे करेगा। आपके अम्मा अब्बा को आपको लेके वैसे क्या ख्वाब थे? अम्मा का था कि मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप कुछ बन जाऊँ। जॉब सिक्योरिटी होती है ना, जॉब सिक्योरिटी होगी और पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। तो वो हर माँ सोचती है कि बच्चा पूरी जिंदगी बस बैठ के खाए। तो वो अब्बा को था कि यार जो ये करना चाहे, बट सपोर्ट दोनों की थी। जब मैंने बताया कि मुझे इस तरह एक्टिंग में जाना है, थिएटर करना है, और हम पिंडी में रहते थे तो वहाँ पे तो कोई सीन भी नहीं था, कुछ ना चैनल्स थे ना कुछ था। तो अब्बा ने कहा कि नहीं तुम ज़रूर। मैंने कहा मैं थिएटर एक्टर बनना चाहता हूँ। उस वक्त थिएटर कुछ नज़र आ रहा था हल्का फुल्का।
तो उन्होंने कहा नहीं तुम फिल्म एक्टर बनोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। उमर, आपकी हरकतें देख के अम्मा को क्या लगता था कि ये मेरा बेटा क्या बनेगा, जेल जाएगा, क्या ये कुछ बन पाएगा क्या? आंटी क्या सोचती थी? आंटी से स्वीट हार्ट आंटी वाले शो करती थी, बहुत प्यारी आंटी। नहीं मतलब मैं मज़ेदार एक बात बताऊं कि मैंने जब अम्मी को कहा मुझे एक्टिंग करनी है, उनका ठीक है भाई चलो कर लो, इसका शौक है, स्कूल में भी करता है तो कर लो। फिर बीच में ना मैंने एक आध दफ़ा उनके सामने गाना भी गाया। हाँ। तो फिर अम्मी कहती मेरे बेटे भी बात सुनो, हाँ, ये नहीं करो, एक्टिंग करो, एक्टिंग ठीक कर रहे हो, गाना नहीं गाना तुम कभी। तो मुझे मेरी अम्मी ने मना किया गाना नहीं गाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी, मेरी अम्मी ने भी, मेरे अब्बू ने भी, उन्होंने कभी भी नहीं कहा उन्होंने गाना गाते देखा ना, तुम एक्टिंग दिखाते हो, उसका भी मना। वो ये नहीं दिखाई ना, ये नहीं, वो फिर मैंने लेट दिखाया, जब मुझे करना आ गई ना, शुरू वाली चीज़ें नहीं दिखाता था, ना थिएटर दिखाया मैंने अपना, ना ही कोई ड्रामा श्रामा दिखाया, बस आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि अम्मी ने खुद कहा मुझे तकरीबन एक साल पहले, हूँ तेरी एक्टिंग सही होगी, हूँ तो ठीक करना है एक्टिंग। बहुत शुक्रिया अम्मा जी आपका, लेकिन सपोर्ट किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे अम्मा अब्बा की तरफ से मुझे कभी ये टेंशन नहीं हुई यार कि मैं कैसे जाके बताऊँ उन्हें कि मुझे ड्रामा मिल गया है, मुझे करना है, मुझे कराची जाना है। क्योंकि सामान अभी भी लोग कहते हैं ये हवाई रोजी है, ठीक है, अभी भी लोग ये कहते हैं, आप कहीं रिश्ता लेने में चले जाएं, इतने बड़े बड़े अदाकारों को देखते हैं, वो कहते हैं हम जब रिश्ता लेने के लिए गए थे तो उन्होंने ये बात पूछी थी कि भैया अच्छा ये तो ठीक है पर काम क्या करते हैं। हाँ। कोई ना परमानेंट सोर्स होना चाहिए। मेरिल स्ट्रीप से किसी ने पूछा कि एक्टर जो है ये अलग क्यों होते हैं बाकी इंसानों से, उसने कहा ये ज़्यादातर वक्त तो बेरोजगार होते हैं, आम इंसान नहीं होता बेरोजगार हर वक्त, किसी ना किसी कोई ना कोई जॉब लगी होती है, वो कुछ अरसे के लिए बेरोजगार होता है। तो हम कोई भी एक प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद हम बेरोजगार होते हैं, हमें अगर अगला प्रोजेक्ट ना मिले या कुछ तो हमारे पास कोई काम ही नहीं होता अमूमन एक्टर्स के पास, यू नो। तो कितनी डिफरेंट सोच होती है फिर ऐसे आदमी वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और अब तो हम देखते हैं कि वैसे भी कोई भी नया ब्रांड आ रहा हो, कोई भी नई चीज़ हो रही, तो कैंपेन्स इतनी चलती हैं, तो क्या अभी भी हम समा उसी दौर में जी रहे हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल जी रहे हैं। देखिए जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है ना बिल्कुल भी। आपके अगर आपका मंथली बिल तो आता ही है, और अगर आपको मंथली पैसे नहीं मिल रहे और आपको एक लमसम किसी प्रोजेक्ट से मिले तो उसमें आपने देखना है कि कितने महीने का बिल और कितने में, हर इंसान अपने हिसाब से करता है। बट सेविंग्स पे ही चल रहे होते हैं अमूमन एक्टर्स, जो मैंने देखा है टीवी के एक्टर्स को। मैं तो खुद इतना ज़्यादा टीवी नहीं करता, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया। आप लोग ऐसे सेविंग्स करने पे यकीन रखते हैं? हाँ, खुद भी रखते हैं और दूसरों को भी यकीन दिलाते हैं कि रखो भी। इस बॉय को आपने तमाशा में देखा था? मैं तमाशा नहीं देख सका, बट मैंने तो तमाशे देखे ना इनके। हाँ जी, वैसे तमाशे देखे। ये जब तमाशा में जा रहा था तो मैंने इसे कुछ चीजें सिखाई थी, समझाई थी, तो वो नहीं की इसने। जीत गया। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि जो उमर आप जिस रियलिटी शो से आए थे, यू ऑन द शो, हर घर में वो शो देखा गया, बट एक स्टैंडर्ड होता है जो आपको समहाउ मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमारे लोग बड़ी जल्दी बोर भी हो जाते हैं। आपको लगता है उसका फ्यूचर है रियलिटी शोज का हमारे मुल्क में? यार सरप्राइजिंगली वाकई बहुत बड़ा उसका स्पेक्ट्रम है, और लोग इस तरह से मुझे, क्योंकि वो लोग भी मिले जिन्होंने ड्रामे नहीं देखे थे हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री के इवन लोग जो हैं वो ड्रामा नहीं देखते, इतना फॉलो नहीं करते, लेकिन रियलिटी शो की जब बात आती तो कहते थे ओ हो भाई हम तो रात बैठ के वक्त निकाल के देखते थे, फिर सुबह ऑफिस में आके डिस्कस करते थे कि भाई उसने ये किया, उसने ये किया। तो अगर ये बात चल रही है तो फिर मेरे ख्याल से तो अभी तक स्कोप इसका आगे बहुत। मेरी टीम देख रही होती थी तो वो भी आके डिस्कस करते, आज ये हो गया, फलानी लड़ाई होगी, फलाने इसका नाखून तोड़ दिया। अच्छा यासिर, आपको क्या लगता है कि अगर रियलिटी शो हमारे मुल्क में हो तो किस टाइप के होने चाहिए? नहीं, रियलिटी शोज ठीक है, लोग इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। बेसिकली नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है कि वो उसके बारे में क्या कह रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बिग बॉस वाला ही है फॉर्मूला सारा। बट वो इंडिया में भी बंद हो रहा है अब, वो बिल्कुल फेल हो रहा है वो फॉर्मूला, क्योंकि अब हो गया ना कि सब स्क्रिप्टेड है। मेरी बहन उसके हाथ नहीं, वही बर्तन मांजती है, मतलब ऐसी चीजें डालते हैं, पता है ये हो नहीं सकता। आई थिंक अब बड़े एक्टर्स को यूज करना पड़ेगा इनको, तो ये एकदम से ऊपर जाएगा, क्योंकि अब लोग देखना चाहेंगे कि मदिया नकवी जो हर रोज हमें मॉर्निंग शो में नजर आती हैं, वो जब 40 दिन के लिए उनको बंद कर दिया जाएगा, यू नो महविश हयात के साथ या किसी और बड़े स्टार के साथ, तो ये लोग आपस में क्या बातें करेंगे, यू नो निदा यासिर के साथ। हम तो बंद हो जाएंगे, ये मसला नहीं। लेकिन मुझे बताएं, आपको लगता है ये हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ये रिस्क लेना चाहेंगे? बिकॉज ऑफ कोर्स कभी भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो इंडिया में भी ये हो रहा होता फॉर्मूला बहुत अरसे से। सिर्फ पैसों के लिए कोई नहीं चाहेगा कि वो जाके वहाँ लड़े, चीज़ें करे ऐसी जो जिसकी हाइप क्रिएट हो। लोग एक्टर्स वैसी कंट्रोवर्सी से बचते हैं और वहाँ पे तो निकलती ही कंट्रोवर्सी है। तो मेरा नहीं ख्याल कभी होगा ऐसा। मुझे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम करेंगे दिल की बात। वैसे अभी भी जितनी बातें दिल की बात ही हो रही है, लेकिन हम उसमें ओथ भी लेंगे। ओहो,
ऐसी दिल की बात करेंगे हम। चुकानी ਅਸੀਂ ਤੇ कसम चुकानी है। छोटी जी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ यासर हुसैन है, उमर आलम है। मंकी बिजनेस जनाब इनका पूरे कराची में छाया हुआ है, और अगर आपने बिजनेस नहीं इंजॉय किया तो भाई फिर आपने ज़िंदगी में क्या चीज़ इंजॉय की है। कोशिश करें ये इंशाल्लाह शो आगे एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम सब जाके देख सकें, क्योंकि शो अभी तक सोल्ड आउट जा रहा है जी माशाल्लाह से, टच वुड। अच्छा, ये सेगमेंट हमारा दिल की बात में जनाब आप लोग लेंगे ओथ कि जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक जो है? कहेंगे दिल से कहेंगे, दिल के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, और सच भी कहेंगे ऑफ कोर्स। पहले भी इस तरह का एक सेगमेंट मैंने एक मॉर्निंग शो में किया था, वो साइलेंट ही किया क्योंकि मैं दिल में ही कहा नहीं मैं बोला ही नहीं, इसमें इंशाल्लाह बोलेंगे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, पहला सवाल जो मैं आप दोनों से करना चाहूँगी वो ये है कि वो कौन है जिससे ज़िंदगी में आप सही मानों में डरते हैं, यानी दिल की बात करते हुए, सच कहते हुए भी आपको डर लगता है अपनी ज़िंदगी में, कौन है सब? मुझे तो आप लोग जानते ही हैं मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं तो कह देता हूँ किसी से भी दिल की बात। और मुझे अच्छा सबसे, हाँ जी, हमारे घर में ये डेमोक्रेसी रही है शुरू से कि जिसने जो कहना है जिसको कह देना है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस ही है। तो मैं बल्कि आपको तो कहते हैं कि थोड़ा सा डरो, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ा डरा करो थोड़ा रुक जाओ, तो मैं तो कह देता हूँ दिल की बात। आप बताएं। मैं जी अम्मा अब्बा से थोड़ा एक पर्दा, एक फिल्टर टाइप वो रख के करता हूँ, बाकी किसी के साथ ऐसा सच नहीं है। ठीक है, हाँ सबको लिपट लेते हैं। हाँ, सब हंसी मजाक में बात कर लेते होंगे। कभी खुद को कोई चैलेंज दिया हो और फिर उसे पूरा भी किया हो? नहीं, मैंने बताया ना, मैं बड़ा कामचोर तबीयत का इंसान हूँ मैं कोई चैलेंज ये चीज़ें मुझे शुरू से है ही नहीं है वाली कि मैंने खुद से कहा हो कि अब मैंने जो है ना बॉडी बिल्डिंग करनी है, या मैं कोई अब सबसे पहले चैलेंज में यही आ जाता है, वजन कम करना बॉडी। हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं है लगाओ, ये करना है मुझे, वो करके दिखाना है किसी को। चैलेंज जब आप करते हैं ना, तो वो आप किसी ना किसी को कुछ करके दिखा रहे होते हैं, चाहे खुद को ही कुछ करके प्रूव करना होता है। मुझे कभी ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं किसी को प्रूव करूं कि मैं यूं हूं या मैं यूं हो सकता हूं। बस जहां लाइफ लेके जा रही है, जिस शेप में लेके जा रही है, और जिस तरह से आप एज कर रहे हैं और जिस तरह से आप होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बस वो ठीक प्रोसेस है। मैं अल्लाह के प्रोसेस पे बड़ा यकीन है मुझे, तो वो मेरे लिए वही ठीक है। मैं कुछ खुद से नहीं इसमें एफर्ट डालना चाहता। बिल्कुल ठीक। आप बताएं जी, अपने आप को कैसे चैलेंज दिया हो आपने? मैंने कॉलेज टाइम पे दिया था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है बहुत, मतलब कम अरसे में, तो वो फिर मेरे दोस्त भी बन गए गाड़ी वाले, अल्लाह का शुक्र है। तो और वो चैलेंज क्या था, कितने दिनों में सीखनी थी? मुझे ये था कि मैं अगले 10 दिनों के अंदर ड्राइविंग सीख लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, और फिर मैंने 10 दिन सीखने वाले तो एक दिन में भी सीख जाते हैं सीखने वाले तो एक दिन में भी सीख जाते हैं। अरे सीख तो मैं भी एक दिन में गया था, हाथ साफ वाली नहीं सीख रहा था ना वो सीखने वाले तो एक दिन में सीख, जैसी आपने सीखी तो एक दिन में जिसमें लोग कहते हैं ये बगैर देखे बताइए कोई आंटी चला। अच्छा, मैंने नोट किया, हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि खवातीन जो इस तरह से गाड़ी चलाती हैं, बट मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप देखें, आप कहेंगे इसको तो मजेदार ड्राइवर होना चाहिए। वो तो उनकी कटिंग और चीजें ऐसी जबरदस्त। ये मेरा मियां भी मुझे कहता है, और मेरे घर में भी लगता है, ऐसे पीछे होकर गाड़ी चलाती है। मैंने पहले तो वरना खवातीन नहीं ऊपर चढ़ी होती है, यहाँ से वो यूं करके गाड़ी चलाती है एक हाथ से। पता है ये कैसे कब होता है, जब अपने भाइयों से बड़ी इंस्पायर्ड हो, जब आपके बहनें टाइम है ना, अब भाइयों से बड़ी इंस्पायर्ड हो स्टाइल में। तो अच्छा, फिर आपने 10 दिन में, कितने दिन में सीखी फिर आपने? मैं कुछ 6 दिन में सीख ली थी। फिर उसके बाद उसने मुझे आगे चलानी दी, उसने कहा बस कर दो, अब अब्बू डांटते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो रही थी। किसको इम्प्रेस करने के लिए वैसे गाड़ी? किसी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे खुद, मेरा एक वो था, गोल था कि मुझे सीखनी है ड्राइविंग, तो सीख लूँ ना। मैं आया हूँ बड़े शहर में, तो सीखूँ तो सही ड्राइविंग होती कैसे, तो वो मैंने किया एक काम। चले, पूरी भी किया उसको। आप दोनों के ख्याल में मेरी गाड़ी बस आपकी फिर हमारी शादी तो नहीं आपकी गाड़ी गई? चले, शुक्र है। हाँ, आप दोनों के ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दरअसल बहाली के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को नए सिनेमाज बनाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को फिल्म को फंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने के लिए हमें फिल्में बनानी चाहिए इंटरनेशनली, तो उसके लिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा दिया हुआ बजट भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बजट होगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बिल्कुल यही एक मसला है कि सिनेमाज कम है, और गवर्नमेंट को एक लीगलाइज करना चाहिए इस चीज़ को, और सब्सिडी देनी चाहिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, ताकि सिनेमाज ओनर्स आएँ, सिनेमाज चलें। अभी टिकट्स का ही मसला है, टिकट बहुत प्राइसी है, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं सिनेमा घर में इतना जाते नहीं हैं। फिर जब वो
वो टिकट्स कम होंगी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा आएंगे, तो उसमें आपका रुझान दोबारा बन जाएगा। सही। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हुई हो जिसके बाद आपको महसूस हुआ हो कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी या बेहतर है? मैं जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जो ब्रांड्स के पीछे भाग रहा हो, या वही बात किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो, या एक वो रैट रेस में लगा हुआ हो, अमूमन इंडस्ट्री में मुझे देख के ऐसा लगता है शुक्र है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, तो मुझे होता है कि यार ये हमें हर वक्त कोई कैसे एक मुकाबले का हिस्सा बना रह सकता है। मैं तो नहीं रह सकता ऐसा। मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा जब मेरा दिल करेगा। एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ फील होगा तो मैं करूंगा। मैं सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए, अक्सर बात हो रही होती है इंडस्ट्री में ना कि यार टीवी पे दिखते रहना ज़रूरी है, उससे ये होता है कि आप बिकते रहते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कुछ भी काम मिले करो। हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे अदाकारों को मैं जानता हूँ जो कभी आते हैं एक चीज़ करते हैं और सब वो चीज़ देखते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे उस चीज़ से देख के मुझे लगता है यार मैं बड़ा सही हूँ। ये तो बड़ा ही दिमागी बीमारी है। हाँ, ये बात तो है। से आप बताएं। मैं दोस्तों के मामले में और मैं मेंटोर के मामले में, जैसे मुझे यासिर भाई जो है मेंटोर मिल गए, तो मैं उस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे एक बंदा जो है इंडस्ट्री के मामलात में गाइड करने के लिए, ज़िंदगी के मामलात में गाइड करने के लिए अल्लाह ने एक मुझे ऐसा रहनुमा बना के इनको बना के भेजा मेरे लिए कि अब सारी आ गया हूँ मैं इस शो में। यहाँ से मैं इसके बाद हम लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मंगवा लें यासिर के लिए। खत्म ही कर दिया तो ड्रामे किए मैंने भी। तो आप खुद भी सीख रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिखा रहा है ये लड़का। अच्छा जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने किया हो और आपको अफसोस हुआ हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों किया? सच तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट मेरे बड़ी मतलब उस तरह के नहीं थे जैसे मैंने सोचा था, बट मुझे रिग्रेट कभी नहीं हुआ। अक्सर एक्टर होते हैं अपनी फिल्म में प्रमोट नहीं करते, या मैंने जो कुछ किया उसको ओन करता हूँ, पोस्ट में लगाता हूँ, कहीं बुलाएं उधर भी जाता हूँ, इवेंट पे भी जाता हूँ कि अब एक चीज़ की है तो कि जिसके बेचारे के पैसे लगे हैं उसको पता होना चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने एक फिल्म की थी चौधरी, वो जैसे हमने सोची थी कि बनेगी वो वैसी बनी नहीं। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कुछ मसला हो गया, बीच में फिल्म रुक गई, फिर प्रोड्यूसर ने बाकी फिल्म कंप्लीट की। तो वो इस तरह की चीज़ों में कुछ जो ना फील चेंज हो जाती है, तो उसकी फील बदल गई थी। उसके अलावा रिग्रेट उसका भी नहीं है मुझे, वो एक चीज़ थी बस, हो गई, खत्म हो गया। मेहनत तो थी ना लोगों की इसमें। आप बताइए कोई ऐसा प्रोजेक्ट? रिग्रेट तो नहीं किया, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था वो आया नहीं। वो फिल्म थी हेर फेर जो हम कर रहे थे, वो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म एज ए हीरो आती, लेकिन वो जो कुदरत को मंजूर, वो शेल्फ होगी फिल्म। शेल्फ होगी फिल्म। तो कोई इसका मेरा नहीं ख्याल अभी इसके। और वो शूट कब की थी आपने? तमाशा की बात की थी? तमाशा की बात की थी हमने 1-1.5 साल पहले की थी शूट। वो हर चीज़ में बेहतरी होती है। खाली इसमें आवाम की बेहतरी थी। देखो यार, बिल्कुल ही सेंटीमेंट की कोई केयर ही नहीं कर रहे। आपके ख्याल में क्या सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से तकरार, बहस या एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए? अच्छा, अब मुझसे ये सवाल आपने किया है तो मुझे शुरू में ना मैं लोगों से मजाक कर लेता था। जैसे मैंने अभी से कहा कि इसमें आवाम की बेहतरी थी। अब अगर यही बात मैं लिखूं, ये लिखे कि आई रिग्रेट कि मेरी, या मुझे ना आई मिस दैट पार्ट इन माई लाइफ कि मेरी फिल्म आनी थी और वो नहीं आ सकी, और मैं नीचे जाके लिख दूंगा यार इसमें ही बेहतरी थी आवाम की, तो ये जोक ही है और यही इंटेंशन थी जो भी है। बट सोशल मीडिया पे शायद इंटेंशन चेंज हो जाती है, ये मुझे बाद में समझ आया। बॉन्डिंग नहीं पता होती, बिल्कुल लोगों को नहीं पता होती, तो वो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो जाती है। मगर मुझे लगता है कि एक्टर्स को आपस में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक मीडियम ही है वो बात करने का, तो एक्टर्स आपस में बात कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि ओ वाओ माशाल्लाह, सिर्फ हम यही लिख रहे होते हैं कि चलो ये सेफ है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बट नॉर्मल बात भी होनी चाहिए, जैसे हम लोग आपस में शुगल बोल लगा रहना चाहिए। जैसे नोमी भाई है, नुमान एजाज साहब, उन्होंने मैं एक दफा बैठा था, मैं कहा यार नोमी भाई बड़ा मसला है, मैनू शो ते बुलाते ने, कहते ने जी केड़ा एक्टर है जिन्होंने एक्टिंग छड़ देनी चाहिए, तो मैं किसी का नाम लेना वो फिर नाराज हो जाता है। तो कहता यार तू पागल है, मेरा नाम ले लिया कर। अब वो नुमान एजाज हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मेरा नाम ले लिया करो कि किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने किया ये, अगले शो में मैं गया किसी में, उन्होंने कहा जी ये किसको आपको लगता है कि आप एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा आई थिंक, या कोई बुरा एक्टर, मैंने कहा जी नुमान एजाज। सुनने में लग रहा है, ये पता चल रहा है कि बकवास, इतना एरोगेंट, इतना एरोगेंट है, या फिर ये कोई मजाक है। क्लियर बात है, ठीक। तो एक बंदा इस तरह का भी है कि वो कह रहे हैं मेरा कर लो मजाक, छोड़ो अगर कोई और माइंड कर रहा है तो। ये ना पंजाबी में कहते हैं कर लो गलत फाड़ लो कान। ये वाली चीज होगी। आप बताएं जनाब।
कि सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बहस तकरार करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा एक माहौल को गर्म रखने का और आवाम हमारी जो फैंस हैं उन लोगों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट का ही सबब बनती है कि अरे उसने इससे बात कर दिया। जैसे एक टाइम तक इनके जो कमेंट्स के ये रिप्लाई करते थे तो लोग दूसरों को टैग करते थे कि यार ये देखो इसने क्या मजेदार बात कर दी है, ये चेक करें क्या अच्छी मजा जब ऊपर नीचे ये कमेंट्स करते थे, बातें करते थे। लेकिन फिर एक टाइम आ गया कि लोग बहुत सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों को लेके, यार कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, हमारा इमेज है ऐसा करना। अरे क्या हो गया, इमेज जो है सब हम तो अपनी दोस्ती के चक्कर में कर रहे थे, लेकिन वो अब मेरे ख्याल से दोस्ती फैंस के लिए ज्यादा। फेसबुक में जब नया आया ना तो मैंने भी अकाउंट बनाया उसमें। तो मैंने एक हमारे दोस्त थे, वो समय टीवी में ही काम करता था, तो उसने कोई पोस्ट लगाई, मैंने उसके नीचे जाके कोई जोक किया, तो उसका मुझे 5 मिनट बाद फोन आ गया, कहता यार वो डिलीट करो, अब मुझे डिलीट ही ना करना है। तो नहीं वो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा क्या हो गया, कहता नहीं यार वो मेरी फैमिली है वहाँ पे, ये वो। तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये तो 2 चेहरे होने चाहिए फिर आपके, एक फेसबुक का चेहरा और एक नॉर्मल जिंदगी में। जैसे मैं उससे नॉर्मल बात करता हूँ, मैं वो कर ही नहीं पा रहा सोशल मीडिया पे, ना मैंने उसकी गाली दी ना कोई ऐसी बात की, तो मैंने फिर अपना वो डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद से आज तक मेरा फेसबुक नहीं है। आपका अपना कोई फेसबुक नहीं? कभी भी नहीं। वो कोई 4-8 दिन चला था वो। तो जो फेसबुक से लोगों को रिक्वेस्ट भेजे यासिर हुसैन के नाम से, वो कौन है? कौन है? मेरी बीवी का फेक अकाउंट बनाया हुआ है, उसको पॉलिटिकल पोस्ट लगा रहा है। जी जी जी। वो मेरी बीवी को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना वो इंटरेस्टेड है उसके अंदर, और उसकी पोस्ट लगा रही है कोई बंदा। अच्छा, आपको पता है मेरे भी मियाँ को एक बार शिकायत आ गई, क्योंकि हमने उसने मुझे कहा हुआ था कि देखो मैं पॉलिटिकल शो भी एक मॉर्निंग शो करती थी, तो उसने कहा तुम्हें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी ना, कि पहले से मुझे मना नहीं करने का, जो करना तुम्हारा अपना शो है, लेकिन उसने कहा ट्विटर पर जाके ना तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, वो लोग आते हैं। अब वो कोई पेज था, उससे बहुत ही खौफनाक किस्म का मवाद, उसमें कोई मिलियन फॉलोअर्स भी थे, और वो मेरी नई नई पिक्चर्स भी लगा रहे थे, और वो यही पॉलिटिकल पोस्ट होती थी अजीब व गरीब किस्म की, फिर वो रिलीजियस पोस्ट भी लगा रहे हैं। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि भाई जो तुम्हें रिपोर्ट अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ये आपकी बेगम क्या हरकतें कर रही है, तो इससे पहले कि कुछ हो प्लीज। आई थिंक जो होस्ट है ना स्पेशली, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ना हर पार्टी के लोगों को बुलाना होगा। यस, ऐसा ही तो है। फिर ऐसा लगेगा आप एक साइड से खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हम दिल में हो भले। हाँ नहीं मैं हम सबको से प्यार करते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारा सेगमेंट चल रहा है दिल की बात पर, जिसमें हमने ओथ इनसे ले लिया है, ठीक है, कि जो भी कहेंगे दिल से करेंगे और सच्ची बात करेंगे। अब नेक्स्ट उसमें जो मेरा सवाल है वो ये है, ब्रेक तक था अब वो हाँ इसलिए ना चले दोबारा से ओथ में शाबाश। ये क्योंकि अब लड़के ने कह दिया है, जो कहूँगा दिल से कहूँगा, सच्ची बात कहूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। रिन्यू कर लिया ओथ हमने, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स के बारे में आपने बहुत अच्छा सोच रखा हो, लेकिन उससे मिलने के बाद आपकी राय बदल गई हो? ये तो अक्सर ही होता है सबके साथ ही, कि आप किसी के बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। जैसे आप भी एक बात उमर तो उसका गवाह है, बहुत 2-3 ही शायद जिंदगी में लोग होंगे। हाँ। तो ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, वो कुछ और निकलता है। बट मेरी काफ़ी अच्छी बन जाती है लोगों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं होती ये चीज़, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करके ना गपशप लगा ही लेता हूँ किसी से भी, तो वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं फिर महसूस होता कि यार ये तो बिल्कुल मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ यार इसके बारे में जो बातें सुनी हुई थी तो बड़ा अच्छा निकला। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, जितना उनके बारे में मशहूर किया होता है लोगों ने, वैसे होते नहीं है बिल्कुल भी, ना उतने सख्त होते हैं ना उतने बदतमीज़ होते हैं जितना बोला होता है कि है। हाँ, आप बताएं। जैसे कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के मामले में बहुत बुरा होता है हमेशा, मोस्टली मेरा वो होता है ये तो बड़ा ही ऑफ आदमी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 मुलाकातों के बाद जो है वो शायद होता है कि आप एक पर्सनैलिटी शुरू में कुछ और शो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद जो है आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और आप भूल भी जाते हैं, ओह ये तो ये वाली थी। उमर को पहले शुरू में ना वो ज़्यादा फ्री नहीं कराते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्री होते हैं, तो इसको लगता है अच्छा नहीं तो ठीक है, सही है। मतलब मेरे साथ हैं लोग थोड़े रिजर्व रहते हैं, आई डोंट नो, आई एम दैट डिसेंट मे बी। लोग मुझे लगता है इंग्लिश बोलने से भी कतराते हैं, क्योंकि आपसे बात करने देयर इज एन एक्सेंट प्रॉब्लम एज वेल नाउ, तो मेरा तो है, मुझे कोई मसला नहीं है। आपके एक्सेंट में पंजाबी आती है? नहीं। अच्छा, एक्सेंट में इंग्लिश कम आती है। कहता मैं इंग्लिश बोलूं कि एक्सेंट बोलूं, ना मसा एक्सेंट से ही निकले से वर्ड फंस गया। क्या मेन लीड में आने वाले एक्टर्स का एक खास स्टाइल होना जरूरी है, या आपको लगता है कि किरदार के हिसाब से स्टाइलिंग होनी चाहिए? आई थिंक टीवी के लिए वो स्टाइल ज़रूरी है। हमारी आवाम
जो टीवी देखती है, जो हमारा ड्रामा देखती है और नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखती, बहुत सारी ऐसी आवाम है, तो वो उनको जो है ना एक खास किस्म का हीरो चाहिए जो वो खुद नहीं होते। तो वो हीरो टीवी का ही हीरो होता है, जो स्काई ब्लू शर्ट कोट पहनता है, ब्रीफ केस भी आज तक उठा रहा है वो बेचारा, ये खत्म हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो वो ऑफिस भी जा रहा है, बड़ी गाड़ी भी चलाता है, एक खास किस्म के बाल बनाता है, फ्रेश होकर भी आता है, हाँ बियर्ड रखी हुई है, स्किन बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो वो चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आम लोग इस तरह नहीं होते। कहाँ आम किसी और के थ्रू वो जो अपनी लाइफ जो है ना, वो एक जो अपना हीरो बना, वो प्रोटैगनिस्ट वो जी रहे होते हैं। आप बताएं जनाब, आपको क्या लगता है? अरे मैं तो मानता था ये बात पे, इस बात में मैंने एक ड्रामा भी किया था गुरु, उसके अंदर मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहा था, जो कि स्टूडेंट होता है, बन रहा है डॉक्टर, तो लीड रोल। तो वो कहते हैं हीरो का भाई, नीचे नीचे कमेंट्स क्या आ रहे थे, ऐसे डॉक्टर कहाँ होते हैं? कौन है ये, किसको डॉक्टर बना रहे हो, कहाँ है ये? क्या हुलिया था उसमें, कैसे? मतलब इस तरह के बाल थे, बड़ी कूल सी शर्ट, टेक्सचर्ड वाली शर्ट होती थी, और लोगों ने कूल डॉक्टर्स नहीं देखे ना, कूल डॉक्टर्स नहीं देखे, तो वो कहते हैं ऐसे डॉक्टर कहाँ होते हैं, कहाँ इसको हीरो बना दिया, कहाँ है ये, कैसे हो? जबकि डायरेक्टर ने खुद कहा था मैं इसको थोड़ा डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट लगे और अच्छा। मैंने बहुत कूल डॉक्टर्स देखे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, तो मैं अपने डायरेक्टर की खुशी के लिए मैंने किया। लेकिन लोगों को वो बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से वही जो उन्होंने कहा माइंडसेट वही बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसी में ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं, बंदा ही नहीं हो। और वैसे भी ना हमारे यहाँ डॉक्टर्स इतने लंबी लंबी शिफ्टें भी कर रहे थे ना, वो बिल्कुल भी कूल नहीं लगते थे, लेकिन वाकई हमने कूल डॉक्टर्स भी देखे। लोगों को लगता है डॉक्टर है जो इसको चश्मा पहना दो, और हाँ ऐसा होता है, और उनको लगता है कि वो ज्यादा पढ़ते हैं तो उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, जबकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता और मैं तो टीवी से आईसाइट वीक हुई है। आपकी वो आदत जो आपकी फैमिली को सख्त नापसंद है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में वो कुछ नहीं कहते आपको? मेरी आदत तो नहीं, मेरी बीवी इसका ज्यादा बेहतर जवाब देगी या घर वाले, मुझे कुछ तो गलत करता ही, लेकिन किसी ना किसी बात पे कहती तो होंगी कि शिकायत करती होंगी। मैं शायद चाहता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए काम, कुछ ना टाइम बचाओ और फिर जो काम वाम है वो जल्दी करके खत्म करो, पूरा दिन ना इस पे लगाओ। हर काम ना लोग स्लो करते हैं, साथ में 3 चीजें और कर रहे होते हैं। मुझे होता है पहले एक चीज खोलो, उसको खत्म करो, फिर दूसरी करो, सब कुछ एक साथ ना खोल लो, सारी विंडोज एक साथ ना खुली हो। हाँ, तो थोड़ा तरीके से हो जाता है काम। और अम्मा अब्बा को वैसे किस बात पे आप होती होगी, चिढ़ होती होगी कि ये चीज ना क्या करो यार? मेरी आपके मेरी अम्मा अब्बा के हिसाब से मैं बहुत परफेक्ट था, उनको मेरी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती थी, मैंने बिल्कुल उनको तंग भी नहीं किया किसी। यासिर माशाल्लाह से आप वो बच्चे हैं जिनकी अम्मा अब्बा ने तारीफ की है? हाँ जी, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जितना मैं एफर्ट करता हूँ किसी चीज़ के लिए, उसका रिजल्ट उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दुआओं वाला ही चक्कर है, कुछ इसमें मेरी एफर्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दुआ वाला ही चक्कर पे चल रहा हूँ मैं, कि माँ बाप की दुआ पे चल रहा हूँ। आप बताएं, आपकी तो अभी होने वाली है इंशाल्लाह, तो उनको भी कोई ऐसी बात बुरी लगी? अभी तो खैर कहाँ बुरी लगी होगी, अभी तो आपने बड़ा अच्छा या वो कहती है कि ये नहीं, वो तो बीच में कभी कहती है कि ओहो गलत, वो कहती है भाई इससे ना कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, हर बात पे मजाक करता है। नहीं, डीप टॉक्स नहीं होती है, खैर डीप के लिए माहौल होना चाहिए, अलग से अलग बातें होती हैं। होता है कैंडल जला के बैठते हैं, जादू का वो गोल रख ले। नहीं मतलब बात करते करते बात बढ़ती है ना, आप डायरेक्ट तो नहीं शुरू कर देते ना कि हाँ भाई आओ डीप बात करते हैं। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि आप रैंडमली नहीं शुरू कर सकते कि हाँ भाई आज मैं बात करूंगा कि भाई ये चिप्स ऐसा क्यों होता है। जिंदगी में अगर आपने देखा हो तो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी ऐसे इस तरह से बात नहीं होती, टॉपिक निकलते बात करते करते आगे निकल जाती है, लेकिन हमारा माहौल करने का जरा इरादा वो यानी कि वो आपकी जो मजाकिया वो कहते हैं ज्यादा, बस हाँ वो नहीं वो कहते कि मतलब यानी कि मैंने इसको पसंद किया था क्योंकि ये बहुत अच्छा मजाक करता था, फिर जब ये मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया ना मुझे नफरत हो रही है इससे, ये वो वाली बात। वो नौबत वो आ तो नहीं गई? अभी तक तो नहीं आई, अभी तक नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, सुन ले जी, आ जाएगी नौबत। हाँ, अभी लड़के ने यहीं पे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बता दिया है। आपके वालिदैन आपको जिस मुकाम पर या जिस फील्ड में भी देखना चाहते थे, आज आप वहीं हैं। आई डोंट नो उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, माँ बाप वैसे बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन माशाल्लाह आई एम डूइंग गुड और सब सही चल रहा है, तो खुशी होंगे। हाँ आप बताएं।
मेरी अम्मा तो चाहती थी मैं आर्मी में जाऊँ, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ड्रामा कर लूँगा जिसमें पायलट बन जाऊँगा। तो इस वजह से भी वो खुश हैं कि चलो ठीक है। फिर अपनी को इस तरह राजी किया, देखिए मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, अभी आगे पायलट भी बन जाऊँगा। देखिए मैं कुछ ना कुछ बन जाता हूँ, आप देखिए। बीच में पुलिस वाला भी बना था मैं थोड़े दिनों के लिए, तो वो फिर उस लिहाज से सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में झूठ बोलने वाला इंसान ज़्यादा खतरनाक है या फिर सच बोलने वाला इंसान? आजकल सच बोलने वाला इंसान को ज़्यादा खतरा है। वो खतरनाक है कि नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन जो सच बोल रहा है उसको खतरा बहुत ज़्यादा है। ये तो हर दौर में ये मसला रहा है। हाँ, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा है। हाँ ना, वो जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आप बताइए जनाब, मुझसे क्या आपने जान के कर लेना ऐसा, ये आगे बढ़े ना। नहीं बताए ना, आज तो के दौर में झूठ बोला। बातें कर रही है, डीप बात। डीप बात कर रहे हैं, हाँ डीप बातों में चली गई। लगा लेना हल्की सी डुबकी। नहीं, मेरे ख्याल से झूठ बोलने वाला ज़्यादा खतरनाक है आजकल, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही हैं, आपको नहीं पता चलता कौन ट्रू फेस है और कौन आपके पीछे। जैसे तमाशा में हमारे साथ बहुत होता था ऐसे कि वो कहते थे कि यार तू कमाल आदमी, मतलब तेरा सही चल रहा था, और जब हमने आगे एपिसोड देखी तो कहते क्या है, फ्रॉडिया आदमी है, फारिग आदमी है ये, इससे तो ये करते हैं आप टीवी पे, इस तरह करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो मामला देखे हमें पता चला, मे बी वो शो की नौयत थी, रियल लाइफ में शायद ऐसे ना हो। तो बहुत अच्छे दोस्त हो सबके। नहीं तो दोस्ती तो फिर बाद में होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ओहो नहीं ये लड़का जीत जाएगा, इससे कर लेते हैं दोस्ती। क्या इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या बस काम की हद तक ताल्लुकात रखना ही बेहतर है? आई थिंक काम की हद तक ताल्लुकात रखना बेहतर है। अच्छे दोस्त, इंडस्ट्री के लोगों को आप उस तरह वाला दोस्त नहीं बना सकते जो आपका कोई सुबह रात 3 बजे फ़ोन करने वाला दोस्त होता है, वो तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली नहीं होते, जो सच बात है। बाकी कुछ दोस्त होते हैं जो इस फील्ड से ही होते हैं, मगर बड़े वो वाले होते हैं कि कभी भी मुश्किल घड़ी में आपके मुश्किल घड़ी से मुराद के इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मुश्किल घड़ी हो तो आपके साथ होते हैं। जैसे मेरे हैं, जैसे सोनिया है हुसैन, वो मेरी वो वाली दोस्त है। आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखेंगे हमारा मजाक चल रहा होता है, कभी माइंड भी नहीं करती है, मैं भी नहीं उसकी कोई बात माइंड करता, कुछ भी वो कहते हैं मुझे। वो वाली है मेरी दोस्त, जिसको मैं अगर कभी कहूँगा ना यार सोनिया मेरा ये मसला हो गया, तो वो कहेगी अच्छा, कुछ कर नहीं पाएगी तो कम से कम बात हो जाएगी हमारी। सबा है इस तरह की बंदी कि वो जो है ना अपने जोन में रहती है, बट अगर आप उससे कहें 2 बातें ऐसी कर देती है कि बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के लोग हैं। मुनीब बट बड़ा अच्छा बंदा है, मुनीब बट बड़ा मददगार टाइप आदमी। खुदा ना खासा कभी वैसे जरा इंसान को कोई टेंशन प्रॉब्लम हो तो वो कौन सा दोस्त है जिसको आप सबसे पहले इंडस्ट्री में इसको कॉल करेंगे और आपको पता है मेरा फोन भी उठा लेगा, ये भी जरूरी है कि फोन भी उठा लेगा? अच्छा, मैं नहीं करता किसी को ऐसे अमूमन प्रॉब्लम्स में फ़ोन, मैंने नहीं किया कभी। ऐसी छोटी मोटी कोई बात हो कि यार ये चीज़ पूछनी है तो मैं फ़ोन कर लूँगा। वो मैं मुनीब को भी कर लेता हूँ। मुनीब है इस तरह का बंदा ना, उसकी बहुत PR बहुत है उस बंदे की, वो हर किसी को जानता है, हर कोई उसे जानता है, इस तरह ना फ़ोन वाले ताल्लुक हैं उसके लोगों से। अच्छा, तो उसको पूछ लेता हूँ। और हमने ना वाकई मुनीब के बारे में बहुत अच्छा सुना, मिल भी चुके हैं वैसे, तो वाकई वो बड़ी बहुत अच्छी वाइब्स है, मजे का आदमी। हाँ, बस लेकिन उनको वो बहुत शौक है करंट अफेयर्स के शोज देखने का। अच्छा, पॉलिटिक्स डिस्कस करने का बहुत शौक है, पॉलिटिकली भी बहुत साउंड है। हाँ, ही रियली वांट्स टू डिस्कस। अच्छा, नहीं मानता ये बात, लेकिन ठीक है। अच्छा बताएं, इंडस्ट्री में दोस्त अच्छे मिलते हैं? मुश्किल है, क्योंकि आपके सब कंटेम्प्रेरी है, आपके सब वो कंपटीशन ही है तकरीबन, इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये दोस्तियाँ उस तरह से होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे बहुत, मैं लकी हूँ कि इस मामले में अच्छे लोग भी मिले हैं मुझे, जैसे ये हैं, ये तो मतलब मैं वजाहत रऊफ का जिक्र करना चाहूँगा, जो दोस्तों की बात हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे सीनियर भी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो हेड थे चैनल के, तो बट उनसे ताल्लुक वो वाला जो आप कह रही थी ना कि कोई मसला हो, तो मुझे कभी, मैंने प्रोडक्शन शुरू की तो मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी मैंने उनसे पूछी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। ये होता है असल दोस्त। हाँ, ये ज़रूरी बात थी बताना, क्योंकि वो इस तरह के हैं कि उन्होंने कहीं मुझे डंडी नहीं मारी। और अब आज मुझसे कोई अगर प्रोडक्शन के बारे में कुछ पूछता है तो मैं भी उसे बताता हूँ कि ये यूँ कर लेना, ये गलती ना करना। बहुत कम लोग होते हैं, गलती का तो कोई बताता ही नहीं है, वो कहते हैं खुद ही सीखे, अपना नुकसान हो। आप बताएं कौन सा वैसे ऐसे दोस्त है जिसको आप रात की 3 बजे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको फ़ोन करेंगे इंडस्ट्री में, जो आपका फ़ोन भी उठा लेगा और आपकी बात भी सुन लेगा?
करना नहीं, मगर सो रहा होगा। मतलब ये है। और अभी रिसेंटली मैं 2 लोगों से मिला जिनसे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती, कॉलेज वाली दोस्ती जो होती है ना आपकी, कि आप तू तड़ाक भी कर रहे हैं, वो जो सही यारी वाली होती है, गालियाँ भी दे रहे हैं, और आप सबको आप माँ बाप का मजाक भी कर रहे हैं उनके साथ। अभी तो एक तो ऑन है, ऑन अली खान, जो वो उस पर करते हैं, को होस्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ ड्रामे में भी हैं। और दूसरा एक सिकंदर नवाज राजपूत जो है, वो जो बनाता है, उसके साथ भी मेरा बहुत मजाक है। वो तो हमेशा मुझे कहते हैं यार आप मेरी जर्नी का मजाक उड़ा रहे हो, इतनी जर्नी। तो बहुत अच्छी उसके साथ एक सिकंदर की वाकई में रील्स ऐसी है कि हम लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने तमाशा में तो देखा था आपकी आदि के साथ भी बड़ी सी दोस्ती थी। आदि के साथ थी। अब आदि जो है वो बहुत बिजी आदमी है, आदि बहुत बिजी आदमी। आदि है कि आदि से जब मिलेंगे तो उसी तरह से वही वाली होगी कि मुद्दतों बाद मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बहुत संजीदा आदमी है वो। हाँ, बहुत लेकिन मजेदार आदमी है वो। तो आदि के साथ भी बड़ी अच्छी है मेरी अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि जी फील्ड में रहने के लिए और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में ज़रा सर्वाइव करने के लिए आपको किसी बड़े पर्टिकुलर ग्रुप्स का हिस्सा होना ज़रूरी है। आपको लगता है ये सही बात है? जिस सर्वाइवल की आप बात कर रही हैं उसके लिए ठीक है, ज़रूरी है कि वही दिखते रहना और एक उसका हिस्सा बने रहना और काम करते रहना मुसलसल, उसके लिए वाकई ज़रूरी है किसी ना किसी आप वो क्लैन का हिस्सा हो। बट वैसे फील्ड में ना, अगर आप अभी इतना काम है फील्ड के अंदर, लोग कम हैं, टेक्नीशियन से लेके एक्टर्स तक, राइटर्स तक, आप ढूंढने निकले मिलते नहीं है टाइम पे। अभी मैं एक ड्रामा लिखवाने की कोशिश करूँ, हो गया जी 6 महीने लगेंगे इस बात को। तो इतने कम लोग हैं, तो इसमें काम बहुत है, लोगों को बहुत काम मिल रहा है। मेरा नहीं ख्याल अब लोगों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए या क्लैन का हिस्सा बनना चाहिए। कुछ आप काम करें, हर जगह करें, सब लोग काम करने को तैयार हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी एक कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से हो जाती है, जिसके बाद आपको फिर बहुत मज़ा आता है, आपको काम नहीं लगता। तो वो फिर जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप फिर उन्हीं के साथ ही उठना बैठना चाहते हैं, तो फिर कहा जाता है अरे ये तो इस ग्रुप का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन जबकि मेरे ख्याल से वो मोस्टली दोस्तियों की वजह से होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि आप उनके साथ ही उठते मेरे ख्याल से चैनल्स का भी मैं देखती हूँ बहुत हाथ होता है कि वो चैनल भी कुछ पर्टिकुलर फेसेस के साथ ही काम करना चाह रहे होते हैं, वही चल रहे थे। और मुझे लगता है जो आपने फिल्म की बात की थी, इसमें चैनल्स का बड़ा रोल है, क्योंकि जब कोई एक फिल्म आती है ना, उसके पीछे कोई एक चैनल, मीडिया चैनल्स को सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है बस ये इन्हीं की फिल्म है, बाकी कोई और चैनल्स की बात ही नहीं करेगा। वहां पे हम भूल जाते हैं कि भाई ये हमारी सिनेमा की फिल्म है। बिल्कुल है, सिनेमा को सपोर्ट कोई चैनल नहीं कर रहा, सब अपनी फिल्म को चढ़ाते रहते हैं। हाँ, आपको सब फिल्मों को चढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को सिनेमा आने की आदत पड़े। मैं फिर वही बात करूंगा कि सुनार बिरादरी मुझे सबसे बेहतर इस मामले लगती है। वो एक गली में सारी दुकानें होती हैं, और आप किसी सुनार के पास जाएं, जब आप वहां से निकलोगे जी आप साथ चेक कर लें, अच्छा हमारे पास ही मिल रहा, आगे जाके देख लें। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि यही लोग आएंगे और सबका बिजनेस चलेगा। तो सिनेमा को चलाने के लिए जरूरी है कि सारे चैनल्स एक ना अभी मैं चाहूँ अगर कि मेरा यहाँ पे आप मेरी किसी फिल्म का गाना चलाएं तो आपको उस चैनल से परमिशन लेनी होगी। कितना मुश्किल है। अभी जब आपने ये पैकेज पूरा बना के चलाया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को परवाह नहीं है इस चीज़ की कि ये बड़ा दिल है। मैं जियो पे गया एक दफ़ा और मैंने जाके वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का काम, मैंने कहा ये मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है इस चैनल पे, और मैं चैनल का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक चैनल पे, तो मैंने कहा नहीं आप चैनल का नाम लें, हमें परवाह नहीं है, कोई बात नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी ड्रामा हिट होता है वो चाहे हम पे आ रहा हो, वो किसी भी चैनल पे आ रहा हो, यारवाई पे आ रहा हो, हम तो बुलाते हैं, डिस्कस भी करते हैं, हमारे साथ तो मिशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा पैराडाइज आ रहा है एक्सप्रेस पे, वो भी ओह भाई पैराडाइज जरूर देखें। ये लड़के ने तो शर्ट भी इसलिए पहनी है फूलों वाली। आप कास्ट को ले आए ना हमारे पास, तो हम उनके साथ शो भी करेंगे। आपने पैराडाइज की कास्ट को लेकर आए जरा, वो मेरे शो की जीनत थी मैंने। अच्छा, मुझे साथ में ये बताएं, ये जो आजकल लोग अपने आप को कहते हैं जी बड़ा अदाकार बन गया, ये बड़ा अदाकार की डेफिनेशन क्या होती है सर? बड़ा अदाकार की असल में तो डेफिनेशन ये होती है कि वो मुख्तलिफ किस्म के किरदार करना जानता हो, उसकी डायलॉग डिलीवरी में जान हो, वो एक कमेलियन की तरह उसमें ढल जाए, ये होती है बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता जिसकी फॉलोइंग ज्यादा हो इंस्टाग्राम पे? किताबी हाँ, डेफिनेशन यहाँ पे अब ये है, ये नहीं होता बड़ा अदाकार। हाँ, जिसकी फॉलोइंग ज्यादा हो, जिसकी पीआर अच्छी हो, जिसके मैनेजर अच्छे हो, उनको अब ये पर्टिकुलर चीजें करने से रोक रहे हैं। ये फिर एट द एंड अवाम ही डिसाइड करती है कि कौन है बड़ा अदाकार। जब वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो बस स्टार है और अदाकार ही तो ये है, तो डिसाइड लोग खुद ही कर लेते हैं। जैसे इंडिया में लोग कहते हैं शाहरुख शाहरुख शाहरुख, बट जब एक्टिंग की बात होती है वो कहते हैं जी इरफान खान बहुत अच्छा अदाकार है। तो वो फिर एट द एंड तो फैसला हो जाता है। आप बताएं सर, आपकी वैल्यूएबल राय भी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जब आप बड़े आदमी बन जाते हैं, जब आपके पास गाड़ी अच्छी आ जाती है, जब आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, आप कहीं बाहर खड़े हो तो मजमा लग जाए, ये होती है बड़े स्टार की डेफिनेशन। ये सब बातें हैं। पाकिस्तान में सब कौन से स्टार आपको लगता है कि जो बाहर खड़ा और मजमा लग जाए? भाई फाद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, बिल्कुल ये लोग हमने देखा भी है। वो हमारा प्ले देखने आए थे, जब हमारा प्ले देखने आए थे वो, तो वो बल्कि मतलब
जो बंदा गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गाड़ी तक जाना था, उन्होंने तो रुक के जाने दे भाई, बस अब उनको जाने दे। ये वाला सीन है, हमने देखा है लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं ज़रा आपके ना मंकी बिजनेस के वाले से बात भी करूंगी। मुझे बताएं, आपने बड़ा अच्छे तरीके से यासिर, एवरी टाइम यू कम, और आप जब किसी भी थिएटर में, चाहे उस थिएटर का आप पार्ट हो, आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो, आप उसमें से मेन रोल या प्रोटैगनिस्ट का रोल भी कर रहे हो, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। बट हमारे यहाँ लोग पैसे दे के कुछ चीज़ देखने जा रहे हैं, अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जब से सिनेमा घर हमने देखा है बंद होना शुरू हो गए। कितना मुश्किल होता है लोगों को थिएटर तक खींच के लेके आना? थिएटर तक लोगों को लाना, ब्रांडिंग और प्रमोशन की बहुत ज़रूरत होती है, और वो बहुत महंगा हो गया अब सब कुछ। पहले ना सब ज़्यादातर फ्री हो जाता था, आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाके कहते यार हमें स्ट्रीमर्स लगाने दें, वो कहते चलें जी लगा लें, कोई नहीं। अब हर चीज़ पेड है, आपको बिलबोर्ड्स नहीं मिलते आपको, और अब उसका इतना फ़ायदा भी नहीं रहा। सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पे भी ज़्यादातर चीज़ें पेड है। बट मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये जितने पेजेस हैं, चाहे वो फूजिया हो या FHM हो या समथिंग हॉट हो, डीवा हो, गैलेक्सी हो, ये सब लोगों ने मैं चूंकि खुद कर रहा था ये प्ले, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने इन लोगों को भेजा एक ट्रेलर बना के। मैंने कहा यार ये मेरा प्ले आ रहा है, ये लगाना है, एंड मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो तुम्हें क्या मसला है, हम लगा देंगे। तो उन्होंने लगाया, वो सब प्ले देखने आए, उन्होंने खुद ही से रिव्यूज़ भी कर लिए या किसी ने पोस्ट लगा दी, तो बड़ी हेल्प की मेरी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इससे लोगों को पता चला। फिर जो फ्रेटर्निटी के लोग आए, फ्रॉम फैसल कुरैशी टू हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, हुमायूं सईद को तो हमेशा क्रेडिट जाता है, वो कोई भी फिल्म लगी हुई है वो जरूर जाते हैं। वो एक बंदा है जिसको समझ है इस बात की कि यार ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं खड़ी होगी, इसको पुश करना पड़ेगा, तो ये वो करते हैं। और ये मेरा थिएटर प्ले देखने तो ये सारे लोग आते हैं, मैंने आप हमेशा आती हैं, हस्बैंड हमेशा, ये सपोर्ट है आप लोगों का आना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे कभी भी कोई एक्टर ना कहे कि हमें टिकट खरीदना है, क्योंकि आप लोगों ने इतना एंटरटेन किया हमें। अब अगर मुझे मौका मिल रहा है आपको एंटरटेन करने का, मैं आपको टिकट नहीं लेने दूंगा। अच्छा, एक मैंने गेटअप किया, क्योंकि मेरी मेकअप वूमन से बात होगी तो मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो सरप्राइज है ना ऑडियंस के लिए, बस ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने वैसे आप लोगों को देखा, आप दोनों खवातीन बन के डांस कर रहे थे, ये आइडिया कैसे आया? गलत हाथों में पड़ गए हम। ये शेमफुल एक्ट जो है ना, हमें नहीं करना चाहिए। हम थोड़े से हैं इसमें शर्मिंदा थोड़े से, क्या और चलो कर लिया तो कर लिया, ये उसी मेकअप में घर जाते हैं और रोज नित नई गाड़ियों में दोस्त है मेरे आ जाते हैं मुझे पिक करने के लिए, क्या कर सकता हूं मैं, मना थोड़ी कर सकता हूं। तो मुझे बताओ, जब हम आएंगे इंशाल्लाह ड्रामा देखने के लिए, फिर मैं साथ में तस्वीर खिंचानी, तो उसी उन्हीं में तस्वीर भी आपकी मर्जी है, मैं फौरन से उतार दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे ज्यादा पसंद आएंगे और तस्वीर खिंचवाने के लिए, प्ले देखने के लिए, तो आप 2 गाड़ियों में आइएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड इनके साथ जाएंगे, वो इनको ड्रॉप करेंगे पहले, फिर घर जाएंगे। ये हो रहा है मोहम्मद यहाँ पे, मोहब्बत है लोगों की, पजीराई मिल रही है। मैं या अल्लाह मेरे सुहाग मुश्किल में पड़ जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार से ना हम अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, घर की एक एक दीवार की डेकोरेशन सोचते हैं, कौन से रंग का पेंट कराना है हम वो भी सोचते हैं, बड़ा उसको प्लान भी करते हैं। और जब वही पेंट जब उतरने लग जाए, जब उसमें भी कहते हैं ना हिल एंड क्रैक्स आने लग जाए, तो दिल को बड़ा चुभता है कि ओ भाई ये क्या हो गया। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान का जो नंबर 1 पेंट ब्रांड है डायमंड, उसने एक नया जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस कराया है कि जिससे आप दीवारों पे वो एक बार उसको एक फिलर के तौर पे काम करता है, एक परफेक्ट बेस के तौर पे काम करता है, कि एक बार जब वो कलर हो जाए तो उसके बाद आपकी जनाब दीवारों से कलर का उतरना नामुमकिन हो जाता है। खैर, जब तक आप खुद ना चाहे तो नहीं उतर सकता। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, इसको कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त फिलर। और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो जनाब आपका पेंट भी चलेगा लंबे अरसे तक। आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन और उमर आलम, और उनका बहुत ज़बरदस्त ड्रामा थिएटर प्ले आप जाके देख सकते हैं। 21 तक है, 21 तक ही है। हाँ जी, 21 आज हमने एक्सटेंड किया एक दिन एक्सटेंड। ओह माय गॉड, मतलब बंदा करता है तो चले 1 हफ्ते का एक्सटेंड करता है या 3 दिन एक्सटेंड करता है, एक से तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। हम थक गए बहुत। बहुत मुश्किल ड्रामा है ये। मुझे बताएं एक दिन में कितने होते हैं? मैं देखती हूँ कि 5 बजे कभी होता है, फिर सैटरडे संडे 2 शोज होते हैं, एक मैटिनी होता है और एक नॉर्मल शो होता है, और वैसे एक शो होता है एक दिन में। अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ जब क्लिप्स बाहर निकल के आई हैं
तो इसमें आपने एक फैमिली भी, बड़ी मारूफ फैमिली भी इंक्लूड किया, और जो हम बात भी कर रहे थे, खातून इतनी प्यारी बनी है, स्पेशली बच्चन फैमिली, क्या उसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्या सोचा है? बच्चन फैमिली नहीं हमने इंक्लूड की, मैं अमिताभ बच्चन बन के आता हूँ उसमें, फैमिली नहीं है हमने। फैमिली नहीं है, सिर्फ रहे हैं वो तो कोइंसिडेंटली वो तो एक और भी कैरेक्टर भी इसमें आ जाता है। खैर ये वो सरप्राइज है, हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिर जब आप देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें दूसरा कैरेक्टर किसका है, ठीक है, तो हम उसके लिए बात नहीं कर रहे। अच्छा, जो शोज आपके हो रहे हैं वो हो रहे हैं सैटरडे संडे को डबल शो होते हैं, एक आपके कितने बजे शो हो रहा है? 8 बजे शो होता है, एक 8 बजे होता है, फिर दूसरा एक पहले 5 बजे होता है, फिर 8 बजे होता है सैटरडे संडे। आप इन लोगों के गले देख लें, कि गले भी जो है ना बिल्कुल फारिग बस जाने वाले हैं अब। जाने वाले। जी बोर्ड गेम्स इनके साथ हम खेलेंगे आज, ठीक है, और बोर्ड गेम बहुत आसान गेम है। बोर्ड गेम में आपने क्या करना है, ये बोर्ड उठाना है, इनको अपनी तस्वीर दिखानी है, इसमें एक बड़े प्यारे सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी, आपने 3 हिंट देने हैं, ओके, और फिर आपने गेस लेकिन करना उसने तो है। देखे हैं ब्रेक नहीं तो आपके लिए सवाल है ना, मेरे लिए मैं देखूंगा। अच्छा मैंने गेस करने हैं। तो एक काम करें, उनके बोर्ड जहाँ कर दें, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, उमर आपने खुद देखे हैं वो? पहला एक देखा था मैंने बस। अच्छा पहला एक स्विच कर लेते हैं ना, रुके पहला एक। मुझे अच्छा हाँ पहला एक मुझे, हाँ ये ले पकड़े आप ये इसमें पकड़ी से है। ऊपर वाला छोड़ के कोई भी दे दो ना। चले अच्छा जी, अब पहली बारी है यासिर की। यासिर आपने बोर्ड उठाना, आपने पिक्चर दिखानी है, इनको आपने खुद नहीं देखनी। चलो उठाएंगे, बिस्मिल्लाह। आज ही इनके बारे में बात कर रहे थे हम सुबह यहाँ पे, हैं? मैंने आपको बताया हाँ था। थोड़ा सा इसको नीचे के फेस, आप फेस से साइड पे करके फेस हाँ। में छुपे। हाँ आज hint है? शो पे तो तीन बात लेने नहीं हुई तीन ना? हिंट हाँ, 3 hint नहीं, मतलब हम आपस में बात कर रहे थे ओके हाँ कि मैंने कहा था मैंने इनकी फिल्म देखी है, एक क्लिप देखा है फिल्म का, जॉन रैम्बो साहब। जॉन रैम्बो साहब। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, फौरन ही पहुंच गए। चले जी अब आप बिस्मिल्लाह करें। बड़ी अच्छी, एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म आई थी, उसके विलन थे ये शामून 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 अब्बासी, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी जल्दी पता है यार, हमें चीज़ों का पता है, आप हैरान नहीं हो। क्या पता, मैं We are well aware. इंटेलिजेंस पे हो रही हूँ जी। ये बिल्कुल नया टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री का, और बहुत अच्छा इनका एक ड्रामा आया था जो कि बहुत क्रेजी हिट हो गया था। बहुत यंग सी हैं खातून, मतलब लड़की हैं, खातून क्या लड़की है बिल्कुल छोटी, और अभी पिछले दिनों हिट हुआ। पिछले दिनों मतलब इनकी जो बहुत बड़ा ड्रामा क्रेजी यंगस्टर्स का जो हिट हुआ था, यंगस्टर्स का ड्रामा, ये जो परवरिश ड्रामा, हाँ इसी में बेसिकली, इसमें भी हैं ये। इनका नाम नहीं आता है, हाँ आयना आसिफ। आयना आयना आसिफ पहुंच गए सॉरी फिर। आयना, मुझे नाम भूल गया। नाम भी थोड़ा चले अच्छा तो क्या, कोई मसला नहीं जी। बड़ा हिट ड्रामा था ये। हाँ हाँ, फिर वो पुराना वाला भी वो तो ऐसा क्रेजी था। ओह, जी हुज़ा ही और हुज़ा तुम जो आजकल इनका जिक्र कर रहे हो ना थिएटर प्ले में, ये वो है प्ले में जिक्र कर रहे हैं उनका, थिएटर में कहाँ पे बहुत करके? अच्छे एक्टर है भी हमारे एक्टर है। मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ इधर। भाई, होस्ट भी हैं। तुम एक ही एक्टर का जिक्र करते हो पूरे प्ले में, नाम अपने लेके। फैन भी उनके हैं। बहुत बड़ा लाफ्टर आता है। हाँ एक मिनट रुक जाए, नहीं याद आ रहा मुझे, मेरे नहीं। छोड़ दो फिर, देख लो। बताए ना, एक और हार मानी, तीन हार hint हो मानी, गए ना। हार मानी, 3 हो गए। हाँ हाँ, 3 हाँ, हाँ। हार मानी, हाँ। बोलो ऐसा हार मानी। अरे ऐसे क्यों? कितना सिंपल था यार। हाँ यार सॉरी सर, मेरे वो माइंड में नहीं गया वो बिल्कुल। मैं जी नेक्स्ट। डैमेज। अरे हमारी टीवी की होस्ट हैं, और क्या होस्ट हैं, हाँ मतलब इनके बगैर सोशल मीडिया पे कोई अगर इनकी मीम ना है तो क्या ही। निदा यासिर। निदा यासिर। अच्छा, आई फाइंड हर रियली गुड होस्ट, क्या यार अच्छी है। क्योंकि पाकिस्तान में इनसे अच्छा मॉर्निंग शो किसी का चला ही नहीं अब तक इतना लंबा, इतना लंबा। हाँ। वाह, और बिल्कुल वो सही चल बात ही है। नहीं सकता अगर पब्लिक True. आपके साथ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो बात है। हाँ मेरी बारी है। ओहो, इनकी भी एक्टर है बहुत अच्छे, और इनकी भी बात हो रही है हमारे ड्रामे में। आप कर रहे हैं। इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फिलहाल ये एक्टिंग भी बहुत ठीक है अच्छी कर ठीक है ठीक है ठीक है। दानिश तैमूर। दानिश तो लड़के कितने तेज है माशाल्लाह से, एक एक हिंट पे चीजें समझ रहे हैं। हाँ जी नहीं, पसंद है दानिश बहुत है। हाँ जी।
हमारे सुपरस्टार हैं, बल्कि रॉक स्टार है हमारे। रॉक स्टार, ओ ये रॉक स्टार हिंट है ना? अली जफर? नहीं, रॉक स्टार अली जफर का और भी Rockstar, है ना, हाँ। मतलब बहुत भाई अच्छे आजकल ना ये बड़ी वो वायरल वीडियोस भी बना रहे हैं, बना सोशल रहे मीडिया पे भी आ गए हैं। आतिफ असलम। आतिफ असलम, यस रॉक स्टार तो ये भी हैं यार। पॉप स्टार। यस पॉप स्टार, रॉक स्टार में क्या वैसे Legend, आतिफ legend, आपकी living जो legend। वीडियोस है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तददम। बहुत ही अच्छी अदाकारा है, बहुत हसीन। इनकी अभी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, हॉरर फिल्म का। सीनियर एक्ट्रेस हैं। ओह वैसे हम देखने जाएंगे, फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हॉरर है। फिल्म का एक ट्रेलर अभी आया है, बड़ा अच्छा। वो फिल्म का ट्रेलर तो हाँ उसमें फैसल भाई वाली फिल्म है। हाँ सीनियर एक्टर एक ही है उसके अंदर, फीमेल एक्टर। और कोई दूसरा बताएं, मैंने वो एक और हिंट मैं दे सकता हूँ। मैं हॉरर फिल्म के ट्रेलर नहीं देखता। अच्छा हाँ भाई बहुत जो अच्छा जो पहला मुझे लगता है पाकिस्तान का जो पॉडकास्ट टाइप जो यूट्यूब का वो नहीं पहला का तो नहीं मुझे पहले- पता, पर मैं एक पहले सवाल पूछता हूँ डीप podcast में, सवाल टॉक, पूछने के। डीप टॉक जिसे आप कतराते हैं उमर। बताएं। कभी दरख्त पे चढ़े? अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। उनकी वाइफ है ना, नाम तो मुझे उनकी इनका नाम- wife? नहीं मुझे नाम निकल गया ना उनके माइंड अच्छा से। जरा सबीना पीरज़ादा। समीना पीरज़ादा, क्या बात है। बहुत चले अच्छे जी। लगा, बहुत ही। बिल्कुल सही। वाह वाह, हमारे सिनेमा के लिविंग लेजेंड हैं ये, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हीरो। हाँ और जिस फिल्म में वो विलन थे, वो इन्हीं की फिल्म। शान साहब। शान साहब। दोस्त कहाँ, बस प्यार करते हैं, दोस्ती इनसे हो जाए तो क्या बात। जी आप बताएं। तददम दम दम दम। कुछ मीठा हो जाए। मेरे साथ इन्होंने ऐड किया था। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब वैसे ना वेरी वेरी गुड राइटर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत, इनकी राइटिंग मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छा लिखा अच्छा उसके बावजूद मोस्टली जिन जिन ड्रामाज में होते हैं एंड में दिखाते हैं कि अब्बा जी बीमार हुए और अब्बा जी को कुछ हो गया। मेरी इनसे बात हुई, मुझे इन्होंने कॉल किया कि यार तुम्हारा ऐड है बहुत अच्छा, मुझे पजीराई के लिए उन्होंने फ़ोन किया। फिर मुझे कहते हैं कि यार मुझे तो लोग मुझ पे तो यही कैरेक्टर दे रहे हैं, मुझे तरस खाने वाला और ये मजबूर बाप। मैंने कहा आप लगते होंगे मजबूर। कहते नहीं उनको इतना भी यकीन नहीं आ रहा तो उसको माजूर कर रहे हैं और तरस आए ताकि। मैंने कहा ये तो है। अच्छा असल में इनके साथ आप बैठे ना, बिल्कुल मासूम नहीं है। बिल्कुल नहीं इतनी है, प्यारी वीडियोस जो फनी फनी वीडियोस आती है तो हम वो बहुत एंजॉय करते हैं। कमाल इंटेलेक्ट, ह्यूमर, मज़ेदार आदमी है ये। अच्छा बॉयज, आप दोनों ने बड़ा अच्छी गेम खेली। एक आप बड़ी अच्छी मैं देख रही हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री डेवलप होगी एक एक हिंट पे, सवाए इस लड़के के। दो चीजें नहीं जो है वो टाइप एक चीज़ नहीं पकड़ सका मैं, बस क्या? वो एहसन खान वाला। एहसन खान। बाकी तो सब हमने गेस कर ही लिया था। अच्छा वो भी नया एडिशन है ना रिप्ले का, कर लेंगे, इस वजह से। फिर आप हेयर जाए वेयर जाए आप हाँ, कर लेंगे। here and there, Here and there where- जाके कर लेंगे। अच्छा यासिर आप माशाल्लाह हम आपकी गुड्डू की आपके बेटे की विच वीडियोस देखते हैं, वो आप दोनों पिक्चर्स भी लगाते हैं, इतना अल्लाह लंबी उसको जिंदगी दे। अपनी उसमें कितनी झलक देखते हैं, अपनी झलक देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं इकरा जैसा ज्यादा है? लोग कहते हैं कि बहुत मुझसे मिलता है। मेरा बचपन मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखता था और मुझे भी लगता है कि मुझसे मिलता है। बट कुछ लोग मिलते हैं, लाइक बुशरा जी मिलती हैं तो वो कहती हैं तो बना बनाया जो है ना बाप है। कोई और मिलता है वो कहता है यार पूरी की पूरी इकरा है। हाँ और आदात में मुझे बताएं, शबाहत में तो बच्चा तो बड़ी शक्लें चेंज करेगा, वो खानदान के हर बंदे को खुश करेगा। आदात में आपको मुझ पे हाँ आपको हाँ लगता मिलनसार है बच्चा बहुत। वैसे तो इकरा भी मिलनसार इकरा भी है बहुत। हाँ। लेकिन अभी ये नहीं बता सकते मेरे ख्याल में। ज्यादातर मुझसे मिलता है, ज़्यादा वैसे आपसे चीजें मिलता मिलते हैं। अच्छा मुझे बताइए आजकल मुझे तो अच्छा लगता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं जब कोई भी सेलिब्रिटी अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर उनकी कोई वीडियोस बनाते हैं या पिक्चर्स सारा शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हाँ उन्होंने अपने घर का समझा तभी शेयर करते हैं। आपको लगता है ये चीज़ ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर्स को हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के भी जो वीलॉग्स सारा बना रहे होते हैं, डू यू फाइंड देम नाइस कि अच्छे होने चाहिए ऐसे? यूट्यूबर्स, हाँ मेरा बहुत क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। वो ये है कि जिसको भी अल्लाह इज्जत दे रहा है ना कहीं पे, मेरा उस पर यकीन है, मैं भी उसको दूंगा। और मैं नाम लेता हूँ, ये रजब भट्ट हो जाए या डकी हो जाए या कोई भी ये जितने यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने अपने तौर पे बहुत मेहनत की है और उनका जो क्राउड है ना वो हमारा क्राउड कभी था ही नहीं, वो मेरा क्राउड कभी है ही नहीं। वो उन्हीं का क्राउड है, वो उनकी चीज पसंद करता है, वो उसी को पसंद करेगा। और वो बहुत क्लियर है इस मामले में। सही गलत जो है वो बहुत ही अलग सब्जेक्टिव बात है। वो सही गलत में हम जाएंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे।
और मैं कैसे कहूँ कि वो गलत है या मैं कैसे कहूँ कि मैं सही हूँ? मैं 10 चीज़ों में गलत हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं यार वो आपने बड़ी गलत बात की थी, तो वो उनके हिसाब से वो गलत थी, मेरे हिसाब से वो आज भी ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, मैं कहता हूँ कि इसको टच नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ ऐसे बबल्स होते हैं। हाँ, आसानी से माफी मांग लेते हैं वैसे। मैं हाँ, कभी कोई गलती हो आपको लगे मैंने गलती की थी, माफी मांग लेते हैं फौरन। मैं तो एक सेकंड नहीं लगाता, मैं कहता हूँ भाई ठीक है। उमर, आप भी जल्दी से मुझे बता, आसानी से आप माफी शाफी मांग लेते हैं? हाँ, मैं पहले 5 मिनट में मांग लेता हूँ, अगर माफ़ कर दिया ठीक है, वरना फिर उसके बाद नहीं मांगूंगा। पहले 5 मिनट में मुझे रियलाइज हो जाता है जल्दी से, फिर मैं सॉरी कह देता हूँ। मैं तो दोबारा भी मांग सकता हूँ, मगर जरूरत नहीं। इन वॉइस के साथ ना अल्लाह पाक इनके ड्रामे को और इनके थिएटर प्ले को बहुत मकबूल करे, पाकिस्तान के हर कोने में जाए, ज़बरदस्त प्ले करे, ऐसे इन तमाम तरह के शोज जो है वो सोल्ड आउट हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक बॉयज, यू डिड। यहाँ पे तो आप ऑफ कोर्स हैं, बट बहुत अच्छा आपको मुबारकबाद फिर से आपके प्ले की। अपना ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।